जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, देयर आर हाई चांसेस हैं, डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अभी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है वो पाकिस्तान के सारे जो इकोनॉमिक मॉडल है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि वो नया लोन दे रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मोहम्मद बिन सलमान के विजिट के ऊपर बड़ी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अब हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो 100 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब हुआ ये है कि उनका सुनने में आता है कि उनका दौरा जो था वो शेड्यूल था। अब कब आते हैं, कैसे नहीं आते, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है जी। अब ये दौरा डेफर हो गया। सुनने में आ रहा है कि वो 19 मई को पाकिस्तान आ रहे थे और इस पे जारी बात है वो दौरा भी डेफर हो गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जो सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने रिस्टोर करना है, लिहाजा हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। एक तरफ हम आईएमएफ से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है। पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में आईएमएफ फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। हम हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी ना होने की वजह से, हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो ठीक ना होने की वजह से हम इस सारे क्राइसिस में फंस गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को पता है इन चीज़ों का कि देखें पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको वो वेलकम मिले जो चाइनीज सदर को वेलकम मिला था। आपको याद होगा 2014 में जब इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि हम चाइना के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त शी जिनपिंग का दौरा लेट कर दिया गया। हालांकि वो सी पैक के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और हुकूमत ने उन्हें कहा कि इन इन प्रोटेस्ट को उठाएं, वरना शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं आएगा। इमरान खान ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनने में तो ये भी आता है कि बाद में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो शी जिनपिंग के मुंह पे जाके कह दिया कि आपकी जो कंपनी है वो पाकिस्तान के लोगों को ब्राइब करती हैं, किक बैक्स लेती हैं। जिस पे शी जिनपिंग गुस्से भी हुए, नाराज भी हुए, और फिर जो इमरान खान के साथ बाद में हुआ उसकी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब आईएमएफ की रिपोर्ट एक तरफ है, आजाद कश्मीर के प्रोटेस्ट दूसरी तरफ हैं, तीसरी तरफ आपकी जो इंटरनेशनल ट्रिप, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रिप है। मैं समझता हूँ ये जो 5 साल अगले आ रहे हैं इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी, लेकिन जो चीज पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस को रोकने में रोकेगी वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब सुनने में आया कि आजाद कश्मीर के लोगों को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप जरूर दिया गया है, जो कि हुकूमतों को देना चाहिए। कोई बात नहीं है, अपने ही लोग हैं, उनको दें, हकूक की बात है। देखिए, मैं अगर पंजाब में बैठ के अच्छे हकूक रखता हूँ तो वाकियों को भी अच्छे हकूक होने चाहिए। ये नहीं है कि जी ये जो तासुर है कि जी पंजाब भी खुश है, सिंध भी खुश है और खैबर पख्तूनख्वा भी खुश है, ये जो बलोचिस्तान के मसले हैं, कश्मीर और गिलगित की बस्तियां, ये भी इतने ही हल होने चाहिए। आप देखें, अब वो एक तरफ ये चीजें हैं, जो $3 बिलियन का आईएमएफ का प्रोग्राम, ठीक है जी। अब ये हम लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उन्हें क्या अरब डॉलर दें, जितने पैसे वो अरब देंगे हमें आईएमएफ वाले, वो तो हमारी, वो जिसे कहते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% पे है, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। ठीक है जी। पिछले साल तो नेगेटिव ग्रोथ रेट। अब हम उन्हें कह रहे हैं कि $6 बिलियन का पैकेज दें हमें, 6 से 8 अरब डॉलर का, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो हो सके। अब एमबीएस का जो दौरा है उसके बारे में जो मेरी इतलात है, जो मुझे पता चला है कि फॉरेन ऑफिस जो है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन सऊदीज ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया। ये हमारे यहाँ सियासतदानों को बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की कि वो दौरों का ऐलान कर देते हैं ताकि पाकिस्तान में बताएं हमारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो गई। फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया नेवर कंफर्म्ड अ विजिट डेट। अब पाकिस्तान का एक अदारा ये कह रहा है, ग्रुप ये कह रहा है कि जी 19 तारीख को आना था। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का कहता है
कि सऊदी, अब देखिए फॉरेन ऑफिस झूठ नहीं बोलते फॉरेन ऑफिस के लोग, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सियासत नहीं है ना, उन्होंने कुछ सियासत थोड़ी करनी है, उन्होंने कोई ये थोड़ी कहना है कि जी ठीक है जी हमने वोट लेने हैं, उनको इन चीजों से क्या परवाह है यार, कौन क्या कर रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनको जिन चीजों से लेना देना है वो ये है कि वो जो काम कर रहे हैं बस वो अपना काम करना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को प्ले अप किया, प्ले अप करके सऊदी अरब को भी मुश्किल में डाला और खुद भी मुश्किल में आ गए। और बाद में हो सकता है कि इस तरह की हालात पैदा कर दे मुल्क के अंदर कि जिसमें ये जाकर सऊदी अरब के गांव घुटनों में बैठ जाए कि सर जी हमने पाकिस्तान में आपका झूठा ऐलान कर दिया था, अब प्लीज आके कुछ कर दें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो यही कहना है कि मैं क्यों आके कुछ करूं, आप लोगों ने फैसला किया, मैंने किया। देखिए मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, पुतिन, ये जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे तस्वीरों के लिए नहीं जाते। हमारी लीडरशिप को आदत पड़ गई है तस्वीरें खिंचवाने की, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, तस्वीरें खिंचाई जो कम बनाई जो। ये जो तस्वीरें हैं ये ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये हमारे मुल्क को सही रास्ते पे, जो जिसे कहते हैं ना सही मानों में अगर हम नहीं चल पा रहे तो ये तस्वीरों की वजह से है। आज वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि खामोश तरीके से पैगाम जारी करवा रहे हैं वजीर आजम साहब मीडिया के जरिए। जी 19 मई को आना था लेकिन नहीं आ रहे। आईएमएफ कह रहा है कि नहीं आपके बड़े बुरे हालात हैं, हमें आपसे जो है वो बात करने की जरूरत है। आईएमएफ कह रहा है कि आपके बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। अच्छा वो रिपोर्ट जारी करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते नहीं हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सड़कों पर निकली हुई हैं। आप बताएं इस सारी सिचुएशन में व्हाट इज अ गुड न्यूज। फिर वो कहेंगे जी कुछ ऐसा करें जिससे अच्छी सी गुड न्यूज आ जाए। ये गुड न्यूज कैसे आएगी। अब आईएमएफ का जो है वो आ रहा है पाकिस्तान डेलीगेशन। अब हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज को डंडे मार के, क्योंकि जो अपोजिशन में है उनको डंडे मार के चुप कराना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टीज कहती हैं यही तो मौका है। आपको पता है इमरान खान साहब की पार्टी ने तो आईएमएफ में लेटर लिख दिया, उन्होंने कहा सर खुदा का वास्ता पाकिस्तान को लोन न दें। ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है। कभी पाकिस्तान में ये लेटर नहीं लिखे गए आईएमएफ को कि भाईजान क्यों हो रहे हैं। अब वो उनको जब लेटर जाते हैं, वो जब लेटर वो देखते हैं, देखें वो उस लेटर को, और वो कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो हम इसको कुछ नहीं, हम ऑन ही नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ जाएंगे। देखें आप एक घर में लोन लेना हो ना किसी ने, तो दो भाई हों, जमीन साझी हो या कारोबार साझा हो, एक भाई के मैंने लोन लेना है, दूसरा भाई के मैंने नहीं लोन लेना, तो कारोबारी बंदा कभी लोन नहीं देगा। जो लोन देने वाला है वो इसलिए लोन नहीं देगा भाई, उसको ये कि अगर मैंने लोन दे दिया तो ये कल को लड़ाई हो गई, ये मुझे कोर्ट कचहरी में ले गए, मेरा कहीं पैसा ना फंस जाए। तो हमसे तो दुनिया डर रही है, हम तो दुनिया को भगाते हैं आगे आगे। पिछले, अब हमने, आपको याद होगा गर्मियों में, ठीक है जी, हम बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट में बचे थे, बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी बची, मुल्क थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, फिर भी जो है ना वो 38% तक इन्फ्लेशन 40% तक गई, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेगनेंट ग्रोथ है ना हमारी, जो ग्रोथ स्टेगनेंट है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसको कैसे हल करना है, क्या मोहम्मद बिन सलमान अकेले आके इसको हल कर सकते हैं? क्या मोहम्मद बिन सलमान इसको अकेले आके हल कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल हल कर सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान को। ठीक है वो बड़े पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, उनको पाकिस्तान का वो ख्याल रखते हैं हमेशा। हमारे सऊदीज भाई, अमारातीज, कतरीज, ये सारे के सारे हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। ये नहीं है कि कोई दुनिया ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है, सिर्फ मुसलमानों ने, मुल्कों ने नहीं की, बाकी दुनिया ने भी हमारी बड़ी मदद की है जिस जिस मसले के लिए भी। लेकिन हमने अपनी मदद नहीं की, क्योंकि हमारा वो जो एक जो थी ना हमारी, जिसे कहते हैं जो अलीट है, उसकी वो ग्रेड ही पूरी नहीं हो रही। हम क्या करें, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बेहतर होगा। कश्मीर में अभी तक देखें, अभी वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है जी कि जनाब हम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वहाँ डील हो गई है, ये कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। अल्लाह करे कोई डील हो जाए, हम तो ये कहते हैं डील हो जाए, जान छूटे इस सारे प्रोसेस के अंदर, कुछ इस तरह का मसला ना हमारे पास हो जाए, ठीक है जी। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते और हमने बता बता के शोर डाला था
तो देन लोगों ने हमसे क्वेश्चन तो करना है कि बताएं क्यों हुआ, एंड देन हम कितने कच्चे पड़ेंगे, हल्के पड़ेंगे सऊदीज के सामने कि देखें ये जानबूझ के झूठ से खबरें चलवाते हैं। अब छोटी सी खबर किसी ने चला दी, मैंने भी बात करना शुरू कर दी, दूसरे ने भी बात करना शुरू कर दी। जब गवर्नमेंट के सोर्स से बात आएगी तो हम तो कहेंगे कि भाई आ रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा वो आपको आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, इतने ज्यादा डेलीगेशन आ रहे हैं बाहर से, तो बंदे को लगता तो है ही है ना कि यार अगर डेलीगेशन आ रहे हैं तो इट मीन्स ऑल इज फाइन, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, मोहम्मद मुसलमान आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने फॉरेन हुकूमत ने छोड़ा जी कि 19 मई को आ रहे हैं, फॉरेन ऑफिस कहता है कभी डेट ही तय नहीं हुई थी, ये तो एवं हम लोगों ने किया। तो अब हम अपनी आईएमएफ हमारी सॉवरेनिटी पे बातें कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल क्राइसिस सिचुएशन में हैं। मैं इस चीज का सपोर्टर था कि हमें अभी कुछ चीजों में केयर करनी चाहिए खत्ते के अंदर, लेकिन जितना पाकिस्तान एक आइसोलेटेड है, टफ पोजीशन में है, अकेला है, हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। हम ऐसे नहीं सरवाइव कर पाएंगे, हमारी सॉवरेनिटी एट स्टेक है। और रिसेंटली भी आर्मी चीफ ने, आपको याद होगा जो मैंने इसके हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, हम मुकम्मल सॉवरन मुल्क नहीं हैं, हम सॉवरन मुल्क नहीं हैं। ठीक है जनाब, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे हम 24 घंटे किसी न किसी प्रेशर में रहते हैं, कभी अमेरिकन का प्रेशर, आईएमएफ का प्रेशर, चाइनीज का प्रेशर, सऊदीज का प्रेशर, फौज का प्रेशर, बाकी बाहर के इदारों का प्रेशर, मतलब ठीक है जी, मतलब प्रेशर ही प्रेशर है। तो हमने कैसे अपनी चीज़ों को ठीक करना है और कैसे ठीक करना है, मुझे तो जो समझ आ रही है वो आ रही है, लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों को समझ आ रही है? नरेंद्र मोदी बड़े आराम से इलेक्शन जीत रहे हैं और वो बड़े आराम से माहौल अपने हक में चीज़ें टर्न कर रहे हैं। हमें अब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि इमीडिएटली अपोजिशन के साथ हुकूमत बैठे और उनको मुंह बंद करवाए, ताकि अगर कोई बाहर से 4 पैसे लेके आना चाहता है, तो हम उन 4 पैसों का इस्तेमाल कर सकें, इस मुल्क के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। ये ना हो कि पैसे आ जाएँ, लेकिन मुल्क के अंदर इतनी अफ़रा-तफ़री हो कि उन पैसों को कुछ बन ना सके, जैसे हमने चाइनीज़ के साथ किया। ये मैं समझता हूँ अगले 5 साल अरब वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट तो आएगी पाकिस्तान में, लेकिन एक बात मेरी लिख के रख लें, ये आखिरी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में। ये एक आखिरी लॉलीपॉप है जो पाकिस्तान दुनिया को दे रहा है। पहले हमने चीनियों को लॉलीपॉप दिया, मुझे तो ये भी बताया गया है कि चाइनीज कहते हैं 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। मुझे तो किसी ने अगले दिन प्रिसाइज फिगर बताया, उसने कहा वो 25 अरब कह रहे हैं, लेकिन इसमें से भी 1.5 अरब डॉलर, 1.25 अरब डॉलर कम उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। 10 सालों में पाकिस्तान में 23 सवा 23 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 10 सालों में। हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम सऊदीज को कह रहे हैं 5 अरब दे दो, 10 अरब दे दो, 15 अरब दे दो, चले तो हम 75 अरब डॉलर से थे, तो 75 अरब डॉलर आ रहा है। लोग तो परेशान हो जाते हैं, पाकिस्तान में इतना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, किन चीजों में आ रहा है। लेकिन अब देखें 75 अरब डॉलर से बात चलते चलते 1 अरब डॉलर पे आ गई है। तो हमें क्या हमारे साथ बनेगा मुझे इस चीज का नहीं पता। ऑल व्हाट आई वांट एंड ऑल व्हाट आई नो इज कि अगर हमने इसी तरह अपना मजाक उड़ाया कि एक तरफ आईएमएफ हमें ये कहे कि तुम्हारा, तुम जो हो वो आपके मुल्क में एक पार्टी जो है वो कह रही है कि हम आपके लोन पे नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हाँ हम लोन पे करेंगे, तीसरी पार्टी ये कह रही है कि भाईजान ये बाहर से लोन लेने नहीं चाहिए, हमें डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप बेसिकली फौज को घुटनों में लाना चाहते हैं। ये जो इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि फौज को घुटनों में ले आओ। अब अगर फौज, आप देखें कि अगर फौज घुटनों पे आ जाती है तो क्या होगा, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो इमरान खान का दिल ये है कि आप मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अगर मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो देन उसके बाद फिर फौज कमजोर होगी, फौज उस तरह लल्ले तलल्ले नहीं होंगे, मिलिट्री हार्डवेयर नहीं खरीदा जाएगा, बहुत कुछ ऐसा होगा। सो ये चीजें जो है, दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज व्हाट आई वांट, कि हमें इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। मोहम्मद बिन सलमान के झूठे नारे मारने की कोई जरूरत नहीं है। आईएमएफ जो वॉर्न कर रहा है उस पर सोचें, सियासतदानों को टेबल पे बिठाएं, कश्मीर में मामला ठीक करें। ये ना हो कि हम लोग इंटरनली इतने जो है ना वो एक किसी मुश्किल में फंस जाएं कि हम बस इसी तरह लगे रहें और मसले ना हल करें, चाइनीज भी नाराज हो जाएं, अरबी भी नाराज हो जाएं,
तो फिर इधर किधर आना, लैटिन अमेरिकन ने आना, कोई अफ्रीकन ने आना, किसने आना है यहाँ पे? यूरोपियंस तो पहले नहीं है, वो तो हमें मुबारकबाद नहीं देते। आपको पता है कि यूरोपियंस ने मुबारकबाद भी नहीं दी, पाकिस्तान को मुबारक भी नहीं दी उन्होंने। तो ये चीजें हैं जिनकी हमें देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड।